समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। मैंने कहा ये मेरा विश्वास था, अभिमान नहीं था, ये मेरा आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास, मनोबल, मनोबल से बढ़कर, नोबल पुरस्कार से भी बढ़कर है मनोबल का पुरस्कार। पहले ही हार मान ली, ये काम मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैंने सोचा था लाल किले से मेरा वो सपना पूरा हुआ। दूसरा मेरा सपना था कि मैं एक बार जिंदगी में विधानसभा या लोकसभा को संबोधित करूं। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, मध्य प्रदेश में 4 साल पहले मैं था। मध्य प्रदेश विधानसभा को मैंने संबोधित किया। पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारे विधायक, पूरा मंत्रिमंडल, सारे आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर विधानसभा में मौजूद थे। और उस विधानसभा में मैंने कहा था, अब संत मुनियों को अपने प्रवचन साधारण जनता के बीच करने की अपेक्षा लोकसभा और विधानसभा में करना चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग यहीं मौजूद है। उनके सामने बोला, मैं मुख पे बोला, ऐसा नहीं कि मैं बाद में ही बोलता हूँ, नहीं, वहीं उनकी छाती पे जाके बोला। मैंने कहा अब संत मुनियों का अपने प्रवचन आम आदमी के बीच करने की अपेक्षा लोकसभा विधानसभा में करना चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग यहीं मौजूद है। मेरा विश्वास है कि देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में बैठे करीब 1000 लोग, 10,000 लोग सुधर जाए तो देश की 1.25 करोड़ जनता अपने आप सुधर जाएगी, रातों रात सुधर जाएगी। वो सपना मेरा पूरा हुआ। तीसरा मैंने सपना देखा था कि एक बार भारतीय सेना के बीच जाकर के अपनी बात कहूँ। भारतीय सेना, सोचिए आप, मैं कहता हूँ कि चींटी को भी मत मारो और वो बिना बारूद और गोली की बात नहीं करते, तो हमारा उनका क्या संबंध, क्या संबंध है। लेकिन मेरा सपना था कि एक बार भारतीय सेना के बीच में मैं जाऊं और अपनी बात कहूं, उनसे मुलाकात करूं। कर्नाटक में जब था तब मराठा इन्फेंट्री 3000 जवान सेना के, मेरी पुस्तक है सेना के नाम संदेश, उसको देखिए, वो चित्र देखिए आप, बड़ा दुर्लभ अफसर कर्नल और उसके नीचे के जितने अफसर होते हैं वो सारे अफसर, 3000 जवान, उनको मैंने संबोधित किया। और इस तरह से मेरा तीसरा सपना पूरा हुआ। और चौथा सपना मेरा ये था कि भगवान महावीर मंदिरों से बाहर निकले और चौराहे पर आए, ताकि उनका संदेश, उनका जीवन दुनिया के सामने आ सके। वो मेरा सपना पूरा हुआ। 4 सपने, 20 साल लग गए। इन 4 सपनों को पूरा करने के लिए मुझे 20 साल लग गए, लेकिन सपनों को पूरा किया। आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में ऊंचाइयां चाहिए, मन को मजबूत बनाइए, संकल्प को मजबूत बनाइए, जज्बा को जगाइए, अपने हौसला को जगाइए। नींद में तो सपना कोई भी देख लेता है, लेकिन जी जागते हुए सपने देखना और उनको साकार करना है तो जीवन की संपूर्ण सुख सुविधाओं को साधना की भट्टी पर झोंक देना पड़ता है, तब जाकर के वो सपना होता है। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पहला वाक्य कौन सा, लोग क्या कहेंगे। दूसरा वाक्य कौन सा, मेरा अभी मूड नहीं है। तीसरा वाक्य, ये काम मुझसे नहीं होगा। और चौथा काम, मेरा तो भाग्य ही खोटा है, मेरा तो भाग्य ही खोटा है। हम में से बहुत से लोग सारी जिंदगी भाग्य को गालियां देते रहते,
हमें से बहुत सारे लोग सारी उम्र भाग्य को गालियां देते रहते हैं। आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए, राम भरोसे बैठे मत रहिए। अरे राम तो खुद तुम्हारे भरोसे बैठे हैं कि तुम उनका राम मंदिर बनाओगे। राम तो खुद तुम्हारे भरोसे बैठे हैं कि तुम उनका अयोध्या में राम मंदिर बनाओगे। राम भरोसे मत, राम पर भरोसा करिए, पर राम भरोसे मत बैठे रहिए। बात को समझना, राम पर भरोसा करिए पर राम भरोसे मत बैठे रहिए, कर्म करिए। राशियों के भरोसे मत बैठे रहिए। सुबह सुबह देखो टीवी पे कितने बेवकूफ लोग बनाने वाले आते हैं, कितने बेवकूफ, सारे चैनलों पे देखिए बेवकूफ बनाने के लिए आकर के बैठ जाते हैं। उससे बड़ा ताज्जुब ये है, हम में से बहुत सारे लोग बेवकूफ बनते भी, हम में से बहुत सारे लोग बेवकूफ बन के कृपा रुकी हुई है, कृपा रुकी, इसीलिए कृपा रुकी हुई है, इसीलिए कृपा रुकी हुई है। वो तुमने चटनी नहीं खाई, वो वाली चटनी नहीं खाई, बस इसीलिए कृपा। हंसी आती है मुझे, हंसी आती है। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, इन हाथों की लकीरों में आपका भाग्य नहीं लिखा होता है, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते उनका भी तो भाग्य हुआ करता है। भाग्य को गाली मत दीजिए, मेरा तो भाग्य ही खोटा है। बहुत सारे लोग सारी उम्र यही दोहराते रहते, मेरा तो भाग्य ही खोटा है, मेरा तो भाग्य ही खोटा है, मेरा तो भाग्य ही खोटा है। नहीं, ये चार वाक्य बहुत बड़ा व्यवधान पैदा करते, बहुत बड़ा व्यवधान जिंदगी में लाते हैं। इसलिए तरुण सागर का कहा अगर आप माने तो मैं कहूंगा, राशियों का क्या, राम और रावण की राशि एक ही थी ना, कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी ना, गांधी और गोंडसे की राशि एक ही थी ना, ओबामा और ओसामा राशि एक ही थी ना। इसीलिए आपसे कहूं, राशि के भरोसे मत बैठिए, कर्म करिए, कर्म करिए। बहुत सारी हमारी माताओं बहनों की शिकायत होती है, घर में हमारी चलती नहीं, घर में हमारी चलती नहीं, घर में हमारी चलती नहीं, हम सबके साथ इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमारी चलती नहीं, चलती नहीं, चलती नहीं, चलती नहीं। दुखी होने की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी चलती उसको चलाने दो। अगर कोई अपनी बाइक चलाए और तुम्हें बाजू में पीछे बिठा ले तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? पेट्रोल फूकेगा तो उसका, पेट्रोल फूकेगा तो उसका फूकेगा, पैसा लगेगा तो उसका, जिसकी चलती उसको चलाने दो। तुमको पीछे बिठाता है तो क्या तकलीफ है? सोच बदलो, सोच बदलिए। संकट तो आएगा, संकट आएगा, संकट आएगा, संकट आएगा। पत्नियां जाकर के, पत्नियां पियर जाकर बार बार बीच बीच में अपने पति को फोन करती हैं। क्यों? दरअसल वो बताती है अभी आफत टली नहीं है, फिर आने वाली है। अभी आफत टली नहीं है, फिर आने वाली है। संकट आएगा तो आएगा, टला नहीं है। मन बना लो तो आधा संकट खत्म हो जाता है, आधी परेशानी खत्म हो जाती है। जीवन के लिए धर्म, 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 धर्म। कोई वॉशिंग पाउडर नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। धर्म, धर्म, धर्म कोई वॉशिंग पाउडर नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे धर्म तो जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।
लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए धर्म जीवन में आएगा, जीवन में उत्सव आ जाएगा। धर्म जीवन में आएगा, मन में शांति आ जाएगी। आज के आदमी के पास सब है, मन की शांति नहीं है। और मैं आपसे कहूँ, अस्पताल में सब कुछ हो, डॉक्टर ना हो, अस्पताल बेकार। मंदिर में सब कुछ हो, मूर्ति ना हो, मंदिर बेकार। भोजन में सब कुछ हो, नमक ना हो तो भोजन बेकार। और जीवन में सब कुछ हो, मन की शांति ना हो तो जीवन बेकार। इसलिए मन की शांति के लिए धर्म को पहले रखिए, धन को सेकंड नंबर पर रखिए, धर्म को फर्स्ट नंबर पर रखिए, धन को सेकंड नंबर पर रखिए। अभी लोगों ने क्या किया? अभी लोगों ने क्या किया? धन को आने दो, ऐसा हो वैसा हो, फिर चाहे जैसा हो, पर हाथों में पैसा हो। महाभारत में हजारों पात हुए, पर दुर्योधन और दुशासन आज भी जिंदा है। महाभारत में हजारों पात हुए, पर दुर्योधन और दुशासन आज भी जिंदा है। और मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार का शासन ही दुशासन है, और अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन ही दुर्योधन है। अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन ही दुर्योधन है। पहले घरों में देहरी होती थी, घर बनते थे ना, देहरी होती थी। वो देहरी खबरदार करती थी, इसके अंदर अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं आएगा, अनीति से कमाया हुआ धन नहीं है। जिस पर किसी विधवा का हक है ऐसा धन नहीं है, जिस पर किसी बच्चे का हक है ऐसा धन नहीं आए, जिस पर किसी मंदिर का हक है ऐसा धन नहीं आएगा। वो देहरी खबरदार करती थी। आदमी जूता चप्पल पहनकर आता था, देहरी कहती थी स्टॉप, देहरी करती थी स्टॉप, रुक जाओ, इसके अंदर जूते चप्पल, अब जूते चप्पल अंदर 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 अंदर। कहां तक पहुंच गए? रसोई घर तक, रसोई घर तक चप्पले। एक महिला को मैंने देखा, अपने परिवार के लिए रसोई तैयार कर रही थी, उसके पैरों में चप्पल। ओ मैंने कहा बहन तू क्या कर रही है? बोले महाराज घबराइए मत, ये शुद्ध चप्पल है। मेरा दिमाग ठनका, अरे तरुण सागर ये चप्पल शुद्ध कब हो गई? बोले महाराज चिंता मत करिए, ये शुद्ध चप्पल है। मैंने कहा शाम को तेरा पति घर आए, 2 सिर पे लगाना और गुस्सा करे तो बोलना, खाम खा क्यों नाराज होते हो जी, ये तो शुद्ध चप्पल है। चप्पल रसोई तक पहुंच गई, देहरी खत्म हो गई। वो लक्ष्मण रेखा का काम करती थी, वो कंट्रोल ऑफ नियंत्रण का काम करती थी, कंट्रोल ऑफ लाइन का काम करती थी। अब देहरी खत्म हो गई तो अन्याय का धन, अनीति का धन आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, ऐसा हो वैसा हो, फिर चाहे जैसा हो, पर हाथों में ये हो रहा है ना, ये हो रहा है। याद रखना, अन्याय अनीति के धन को, अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन खाया तो जा सकता है लेकिन पचाया नहीं जा सकता। खाया तो जा सकता है, पचाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु से प्रार्थना में कहना, मालिक साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत भी भूखा ना जाए। इतना ही मांगने का हक है, इतना ही मांगने का अधिकार है। ज्यादा मिलता है जरूरतमंद की सेवा में लगाओ, ज्यादा मिलता है, तुम्हारी पुण्य प्रकृति तेज है, पुण्य प्रकृति से मिल रहा है, अच्छी बात है, और भी मिले, मैं भी जैसा चाहूंगा, लेकिन केवल तिजोरी ही मत बढ़ते जाना, जरूरतमंद की सेवा में लगाना
किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले करा देना, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा देना, किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी रोगी को उपचार करा देना और किसी गौशाला में जाकर के एक गाय को संरक्षण दे देना, तो जीवन सफल होगा, जीवन सफल होगा। करो 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 करो, जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है उतना करो, जितनी शक्ति है उतना करो, करो 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 करो, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो, नहीं करोगे तो, नहीं करोगे तो, नहीं करोगे तो, नहीं करोगे तो गई भैंस पानी में। ये भैंस को पानी में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। आज हमारे कड़वे प्रवचन सत्र का चतुर्थ आखिरी दिन था। आप सब ने बहुत ही मनयोग से सुना। मैं सबको जीवन की सफलता के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपने सुना, धन्यवाद। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।